ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं, जिस मेहनत से तू भाग रहा है वही तुझको सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस अग्नि में, क्योंकि यही आग तुझे हीरा बनाएगी। वास्तव में जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत, दृढ़ विश्वास और सतत प्रयास की आवश्यकता होती है। परंतु सदा हर कदम सफलता मूर्त बनने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा हमें विशेष विधियां सिखाते हैं। इन विधियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 31 दिसंबर 2007 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी और सदा सफलता मूर्त बनना। परमात्मा कहते हैं कि नया वर्ष अर्थात नया उमंग और उत्साह स्व परिवर्तन का उमंग है। सर्व प्राप्तियों को स्वयं में प्राप्त देख दिल में उत्साह है। दुनिया वाले भी यह उत्सव मनाते हैं, उन्हों के लिए एक दिन का उत्सव है, और आप लकी लवली बच्चों के लिए संगम युग का हर दिन उत्सव है, क्योंकि खुशी का उत्साह है। तब उत्साह और उमंग, इन दोनों की इस नवीन परिभाषा को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कहते हैं, जो बच्चे स्व परिवर्तन करते हैं वो सदा उमंग में रहते हैं जी। और साथ साथ सर्व प्राप्तियां हो रही हैं, इसलिए उत्साह सदा कायम रहता है। लोग जब भी कोई उत्सव मनाते हैं या नया वर्ष मनाते हैं तो एक दिन के लिए खुशी में आते हैं, उमंग में आते हैं, उत्साह मनाते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं आप बच्चों के लिए हर दिन उत्सव है, उत्साह सदा ही कायम है, क्योंकि सर्व प्राप्तियां आपको दिन प्रतिदिन होती रहती हैं। जहाँ से प्राप्तियां होती हैं तो उसकी निशानी है खुशी जी। और खुशी के आधार से उत्साह कायम रहता है। तो उमंग और उत्साह आप बच्चों के लिए सदा है, इसलिए सदा ही आपके लिए उत्सव है। कोई एक दिन उत्सव मनाया, खुशी में आ गए, उमंग उत्साह में आ गए, ऐसा नहीं है। आपके लिए तो सदा पूरा संगम ही उत्सव का युग है। परमात्मा कहते हैं कि दुनिया वाले तो बुझे हुए दीपक को जला के वर्ष मनाते हैं, और परमात्मा और आप इतने सारे चारों ओर के जगे हुए दीपकों के साथ नया वर्ष का उत्सव मनाने आए हैं। यह तो रीति रस्म मनाने के लिए निमित्त मात्र करते हो, लेकिन आप सभी जगे हुए दीपक हो। अपना चमकता हुआ दीप दिखाई देता है ना, जो अविनाशी दीप है। तो सब नव वर्ष पर दीप प्रज्वलन की इस प्रथा को थोड़ा स्पष्ट करें। लोग तो दीपक जला करके उत्सव मनाते हैं, केक काटते हैं, दीपक जलाते हैं। आप आत्मा रूपी दीपक तो सदा जगा हुआ है ही। और जब सब जगे हुए दीपक, इतनी सारी आत्माएं जिनको परमात्मा का ज्ञान मिला, आत्मा की स्मृति आ गई, तो आत्मा रूपी दीपक जग गया। और जगा हुआ दीपक सदा काल के लिए, इसलिए रोज जलाना बुझाना नहीं, ये तो सदा ही जगा हुआ है। तो आत्मिक स्थिति में जब हम स्थित रहते हैं तो जैसे हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने के कारण सदा जगे हुए हैं, जागृत हैं। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं आप बच्चों के लिए सदा ही नया उत्सव है, हर दिन उत्सव है, क्योंकि आप सब जगे हुए दीपकों को जलाना नहीं पड़ता। आप सदा ही परमात्मा की याद में उत्साहित हो, जगे हुए हो। परमात्मा कहते हैं कि जैसे पुराना वर्ष विदाई लेगा, तो आप सबने भी पुराने संकल्प, पुराने संस्कार, उन्हों को विदाई देने का संकल्प किया। वर्ष के साथ साथ आप भी पुराने को विदाई दे नए उमंग उत्साह के संकल्पों को प्रैक्टिकल में लाएंगे ना, तो सोचो अपने में क्या नवीनता लाएंगे। परमात्मा आगे कहते हैं कि जो भी खजाने प्राप्त हुए हैं उन खजानों को सफल करो और सफलता स्वरूप बनो। सब नवीनता लाने की इस नवीन विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा कहते हैं जैसे नया साल मनाते हैं तो आप
पुराने को जैसे विदाई देते हैं जी। ऐसे ही आप बच्चे भी अपने अंदर कोई न कोई रोज नवीनता लाओ, नया उमंग, नया उत्साह। पुराने संस्कार, पुराने संकल्प, पुरानी आदतों को विदाई दे दो, तब आपके अंदर नया उमंग उत्साह बना रहेगा जी। और जो भी नवीनता का संकल्प करो उसमें यही लक्ष्य रखो कि मुझे अपने हर संकल्प को, श्वास को, संपत्ति को सफल करना है जी। कहीं पर भी कुछ निष्फल ना हो, व्यर्थ न जाए, ये नवीनता चाहिए। और उसके लिए रोज नए संकल्प, नए प्रकार का पुरुषार्थ चाहिए। कोई भी चीज अगर एक जैसी सदा काल की जाती है तो उसमें कभी न कभी कुछ न कुछ व्यर्थ हो जाता है जी। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि नया नया करो, नवीनता से करो और हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म सफल हो, इसका ध्यान रखो तो सफलता आपको सदा के लिए मिलती रहेगी। बिल्कुल। परमात्मा के कहते हैं कि विशेष समय का खजाना कभी भी व्यर्थ ना जाए, एक सेकंड भी व्यर्थ को कार्य में लगाओ। समय को सफल करो, हर श्वास को सफल करो, हर संकल्प को सफल करो, हर शक्ति को सफल करो, हर गुण को सफल करो। सफलता मूर्त बनने का यह विशेष वर्ष मनाओ, क्योंकि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सफलता मूर्त बनने की इस विधि को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको इस संगम के समय की बहुत वैल्यू बताते हैं जी। बच्चे, एक एक सेकंड में पद्मों की कमाई करने का ये संगम युग है। इसलिए कोई भी सेकंड भी व्यर्थ न जाए, उसको सफल करो। जो भी व्यर्थ जा रहा है, कहीं पर भी हम बैठते हैं, कोई से बात करते हैं तो कई बातें ऐसे व्यर्थ आपस में लेन देन में चली जाती, समय बहुत सारा ऐसे ही व्यर्थ हो जाता है। परमात्मा कहते हैं उस व्यर्थ को बचाओ और उसको सेवा में लगाओ, सफल करो। संकल्प सफल हो, समय सफल हो, हमारी श्वासें सफल हो, हमारी संपत्ति सफल हो। जो खजाने हैं अगर हम सदा सफल कर रहे हैं, श्रेष्ठ कार्य में लगा रहे हैं, तो सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। परमात्मा कहता है सफलता तो होनी ही है, क्योंकि ये आपको संगम पर वरदान मिला है। सब कुछ सफल करते चलो, सफलता आपके पीछे पीछे आएगी। बिल्कुल। तो संकल्प, बोल, कर्म, संगम युग का समय, हमारी संपत्ति, हमारे श्वास सब सफल हों, कुछ भी कहीं भी व्यर्थ न जाए, इतना अटेंशन देना होगा। क्योंकि कई बार साधारण बातों में, सोच में कुछ बातें ऐसे चलती रहती हैं, वो समय व्यर्थ चला जाता है। उसको बचाना है और बचा करके श्रेष्ठ कार्य में लगाना ही सफल करना है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि आपके समय के सफलता का प्रारब्ध पूरा आधा कल्प सफलता का फल प्राप्त होगा। अब के समय की सफलता का प्रारब्ध पूरा समय ही प्राप्त होगा। श्वास को सफल करने से भविष्य में भी देखो, आपके श्वास की सफलता का परिणाम भविष्य में सभी आत्माएं पूरा समय स्वस्थ रहती हैं, बीमारी का नाम नहीं। बस अब समय और श्वास, इन दोनों की सफलता की जो प्रारब्ध है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा कहते हैं आप बच्चों ने संगम युग पर जो श्वासें अपनी सफल की, श्वासों श्वास हम परमात्मा की याद में रहते हैं, तो भविष्य के अंदर श्वास सफल करने से स्वस्थ जीवन बन जाता है। कभी भी कोई भी बीमारी आती है तो सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी पड़ती है, श्वास या तो धीमी हो जाती है या तो बहुत फास्ट हो जाती है। तो परमात्मा कहते हैं बीमारी का कारण है ये श्वासें, कितनी नॉर्मल हैं, कितनी ठीक रीति से चल रही हैं। अगर इस समय हम श्वासों को सफल कर रहे हैं, कहीं भी फास्ट व्यर्थ में नहीं जा रही हैं, तो इसके आधार से आधा कल्प सतयुग त्रेता के अंदर आपको निरोगी काया मिलेगी, स्वस्थ शरीर मिलेगा, क्योंकि श्वासें बहुत नॉर्मल और बहुत ठीक रीति से चलती हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे ही ज्ञान का खजाना, उसके फल स्वरूप स्वर्ग में, आपके अपने राज्य में इतने समझदार, शक्तिवान बन जाते हो, जो वहाँ कोई वजीर से राय लेने की आवश्यकता नहीं, स्वयं ही समझदार, शक्तिवान होते हैं। ज्ञान से शक्ति और समझ दोनों मिलती हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि इस समय जब हम ज्ञान को स्वरूप में लाते हैं, समझदार बनकर के कर्म, बोल, संकल्प करते हैं जी। तो इसके आधार से जो भविष्य प्रारब्ध में इसकी प्राप्त होती है, वहाँ पर कोई की राय लेने की, कोई की सहयोग की इसमें जरूरत नहीं पड़ती, कोई वजीर, कोई मंत्री की, क्योंकि उसके अंदर सब प्रकार का ज्ञान है, समझ है और शक्ति भी है। जिसके पास शक्ति है, समझ है,
वो राज्य को निर्विघ्न चला सकते हैं। उनको किसी के मदद की, सहयोग की, राय लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो संगम पर परमात्मा ने अपने बच्चों को इतना समझदार बनाया, ज्ञानी तो आत्मा बनाया, जिसके फल स्वरूप जो उसकी प्रारब्ध हुई, उसके प्रारब्ध में कोई भी राय की, किसी वजीर की आवश्यकता नहीं पड़ती। परमात्मा आगे कहते हैं कि शक्तियों को सफल करते हो, उसकी प्रारब्ध, वहाँ सब शक्तियाँ, विशेष धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, दोनों ही विशेष शक्तियाँ, सत्ताएं वहाँ प्राप्त होती हैं। गुणों का खजाना सफल करते हो तो उसकी प्रारब्ध देवता पद का अर्थ ही है दिव्य गुणधारी, और साथ साथ अभी लास्ट जन्म में आपकी जड़ मूर्ति का पूजन करते हैं तो क्या महिमा करते हैं? सर्वगुण संपन्न। शक्ति व गुणों को सफल करने की इस प्रारब्ध को भी स्पष्ट करें। संगम युग पर जितना हम अपनी शक्तियों को, जो परमात्मा की याद से हमें शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, उन शक्तियों को जब हम कार्य में लगाते हैं, सफल करते हैं, तो भविष्य के अंदर आत्मा सर्व शक्तियों से समर्थ रहती है। शक्तिशाली शासक हम बन सकते हैं। और साथ साथ अगर हम गुणों को सफल कर रहे हैं इस समय, तो गुणों के आधार से ही तो हम देवता कहलाते हैं, दिव्य गुण संपन्न। भविष्य के अंदर हमें देव पद प्राप्त हो जाता है, जिनके गुणों का आज तक भक्त लोग गायन करते हैं। और पूज्य स्वरूप में भी सर्व गुणों की पूजा होती है, देवी देवताओं के रूप में सर्वगुण संपन्न देवताएं हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो मंदिर भी आपके बनेंगे, उनके द्वारा भी गुणों की अनुभूति होगी। तो परमात्मा कहते हैं संगम युग पर आप बच्चों ने अपनी शक्तियों को सफल किया है, कहीं भी व्यर्थ नहीं जाने दिया, और साथ साथ गुणों को सफल किया है, तो आपके जीवन में सर्व दिव्य गुण आ गए और भविष्य में आप देवता पद को प्राप्त करते हो। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि चेक करो, खजाने मिले, खजानों से संपन्न हुए हैं, लेकिन स्व प्रति व विश्व प्रति कितना सफल किया है। पुराने वर्ष को विदाई देंगे तो पुराने वर्ष में क्या जमा किया हुआ खजाना सफल किया, कितना किया, यह चेक करना, और आने वाले वर्ष में भी इन खजानों को व्यर्थ के बजाय सफल करना ही है। एक सेकंड भी और कोई खजाना भी व्यर्थ न जाए। वास्तव में जब हम पुराने वर्ष को विदाई देते हैं और नए वर्ष का आह्वान करते हैं, तो उस दिन पूरे साल का, जैसे पीछे जो बीता हुआ है, उसमें भी एक बहुत सूक्ष्म चेकिंग चाहिए कि कितना हमने जमा किया, स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति सेवा में लगाया जी, कितना व्यर्थ गया। जब हम पूरे वर्ष का एक चार्ट अपने सामने चेक करते हैं, जैसे कोई बही खाता बनाते हैं, चौपड़ा रखते हैं, तो पूरे साल का जमा और खर्च का खाता चेक करते हैं। ऐसे ही हम सबको पास्ट का भी चेक करना चाहिए कि कितना हमने व्यर्थ किया है, कितना अपने जीवन में सफल किया है, जमा किया है, और अभी मुझे क्या करना है, आने वाले नए वर्ष के लिए तैयारी क्या है। उसमें हमारा कोई भी संकल्प, श्वास का जाना किसी भी तरह व्यर्थ न जाए, उसको मुझे सफल करना, उसका संकल्प लेना है। तो जब हम पुराने को चेक करते हैं, पता चलता है कितना इतना हमारा खर्च हुआ है, व्यर्थ गया है, और इतना हमने जमा किया है। उसी आधार से हम चेक करके अपने अंदर चेंज लाएं, परिवर्तन लाएं, संकल्प करें कि कुछ भी हमें व्यर्थ अभी नहीं करना है। नया वर्ष है तो नवीनता यही है कि जो कुछ हमने अभी तक किया है उसमें परिवर्तन दिखाई दे, व्यर्थ समर्थ में बदल जाए। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि संगम समय का सेकंड नहीं है, वर्ष के बराबर है। ऐसे नहीं समझना एक सेकंड, एक मिनट ही तो गया, व्यर्थ जाना, इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। आप सबका लक्ष्य है कि ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है, तो ब्रह्मा बाप ने सर्व खजाने आदि से अंतिम दिन तक सफल किया। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, संपूर्ण फरिश्ता बन गया। आपकी प्यारी दादी को भी देखा, सफल किया, और औरों को भी सफल करने का सदा उमंग उत्साह बढ़ाया, तो ड्रामानुसार विशेष विश्व सेवा के अलौकिक पाठ के निमित्त बनी। अब सफल करने के इस महत्व को और दादी जी और ब्रह्मा बाबा के जीवन के इन एग्जाम्पल्स को भी स्पष्ट करें। ब्रह्मा बाबा ने अपने सब खजाने सदा ही सफल किए, लास्ट दिन तक भी, संपूर्ण फरिश्ता बनने तक भी।
उन्होंने अपने शरीर की शक्ति को भी सेवा में लगाया, मन की शक्तियों को भी लगाया। जो भी उनके पास शक्तियाँ शारीरिक मानसिक थी, सब कुछ सफल किया, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने दिया। उसके कारण ही उन्हें विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त हो गई। दादी जी ने भी यही लक्ष्य रखा, जो शक्तियाँ, जो समय मिला है संगम का, कहीं भी निष्फल न जाए। उनकी बुद्धि में सदा ही प्लान चलते रहते थे, सेवाओं के, स्वोन्नति के, सब ब्राह्मणों के कल्याण के, कुछ न कुछ स्व कल्याण, विश्व कल्याण के, सेवा के प्लान सदा ही चलते रहते थे जी। तो बाप दादा कह रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ सफल किया और सफलता के अधिकारी बन गए, और हमारी दादी जी ने जो इतना सफल किया, उनके आधार से वो संपन्न और संपूर्ण बन गई। आप बच्चे भी इन आत्माओं को देखो और इनको फॉलो करो, अपने हर खजाने को सफल करो। और विशेष करके संगम का समय बहुत बड़ा अनमोल खजाना है जी। ये समय कहीं व्यर्थ न जाए, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है वर्तमान समय पर चिंतन, पर दर्शन, तेरे मेरे की बहुत लहर चलती है। ये ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, बहुत कुछ देखने की आदत बन जाती है और देखते ही नहीं हैं, दूसरों के आगे वर्णन भी कर देते हैं। इसमें स्वयं का भी समय व्यर्थ जाता है और दूसरों का भी समय बहुत व्यर्थ जाता है। अगर हमें सफलता का अधिकार लेना है, संपन्नता को प्राप्त करना है, तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है जी। पर चिंतन पतन की जड़ है। जितना समय हमारा व्यर्थ जा रहा है, उसका कारण है परचिंतन जी। चाहे हम किसी के बारे में, अपने बारे में भी बहुत ज्यादा कमजोरियों का चिंतन करते हैं, तो भी हम अपने अमूल्य समय को नष्ट करते हैं। इसलिए हम समय को बचाएं और अपने वैल्यू को, अपने महत्व को समझ करके और अपने हर संकल्प, श्वास और समय को सफल करें। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि हर दिन अपना चार्ट रखना, सफल और व्यर्थ क्या हुआ, कितना हुआ। अमृत वेले ही दृढ़ संकल्प करना, स्मृति स्वरूप बनना कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता मेरे गले का हार है, सफलता स्वरूप ही समान बनना है। सफलता का चार्ट रखने की इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको सदा ही कहते हैं, जो सवेरे सवेरे शुद्ध वातावरण के बीच में, बहुत पवित्र शुद्ध जब सवेरे का वायुमंडल होता है, ऐसे समय में जो कोई संकल्प किए जाते हैं वो सारा दिन काम में आते हैं। इसलिए अमृत वेले ही संकल्प करें कि सफलता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है जी। कल्प कल्प हम सफल हुए हैं, सफलता हमें मिलनी ही है। इसलिए हमें हर संकल्प जो भी है उसे समर्थ करना, सफल करना है। जब सफल करेंगे, व्यर्थ को बचाते जाएंगे तो सफलता मिल जाएगी। लेकिन सवेरे सवेरे उठते ही बाबा की याद से, उनकी शक्तियों को लेते हुए एक संकल्प रच लें, जैसे दृढ़ संकल्प, कुछ भी हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तो परमात्मा तक सफलता प्राप्त करना ही संपन्नता है। जब सब खजाने सफल हो जाएंगे तो हम संपन्न, भरपूर बन जाएंगे, क्योंकि व्यर्थ जा ही नहीं रहा कुछ। तो सफलता ही संपन्नता का आधार बन जाती है। इसलिए अमृत वेले अगर ये संकल्प कर लेते हैं कि हमें कुछ भी व्यर्थ नहीं करना है, तो संपन्नता हमारी समीप आ जाएगी। बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप का सबसे ज्यादा प्यार किससे था जानते हो? किससे प्यार था? मुरली से। लास्ट दिन भी मुरली का पाठ मिस नहीं किया। समान बनने में यह चेक करना, ब्रह्मा बाप का जिससे प्यार रहा, ब्रह्मा बाप के प्यार का सबूत है। जिससे बाप का प्यार था, उससे मेरा प्यार स्वतः ही सहज होना चाहिए। सब मुरली के इस महत्व को स्पष्ट करें। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने लास्ट दिन तक भी, जिस दिन बाबा अव्यक्त हुए हैं, उस दिन भी मुरली सुना करके ही अव्यक्त हुए जी। बाबा का प्यार मुरली से बहुत अधिक था। एक दिन भी बच्चों को मुरली न मिले तो बाबा को बहुत संकल्प चलते थे। मान लो कुछ भी, कहीं भी बच्चे रहते हैं, ये ट्रेन बंद हो गई या कोई कारण से बरसातें आ गई, मुरली नहीं पहुंची, तो भी बाबा उनको भेजने का प्रबंध करते थे। स्पेशल भाइयों को भेजते थे, जाओ उस सेंटर पर उस बहन को, उस दादी को ये मुरली दे के आओ। तो बाबा का प्यार मुरली से रहा। अगर हम कहते हैं हमारा बाबा से प्यार है, तो जिसका प्यार बाबा से है, तो बाबा का प्यार किससे था? मुरली से। तो ऐसे ही अगर हम सब कहते हैं हमारा बाबा से प्यार है, तो बाबा से प्यार माना बाबा की मुरली से प्यार। और मुरली क्या है? बाबा के मधुर महावाक्य हैं,
उनकी शिक्षाएं हैं, उनके द्वारा मिली हुई प्रेरणाएं हैं, अगर हम उसको बहुत प्यार से पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, तो कई प्रकार की समस्याओं का उसमें समाधान दिखाई देता है। सहज ही जो प्रश्न उठते हैं उसका उत्तर मिलता है। इसलिए अगर कोई बाबा का बच्चा सफलता प्राप्त करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो मुरली एक दिन भी मिस न हो। ध्यान रखें, पढ़ें भी और सुने भी। कई बार सुनते समय बुद्धि से बाहर आ जाती, निकल जाती, अंदर नहीं आती। फिर ध्यान से अगर हम पढ़ते हैं तो और अटेंशन जाता है, बाबा इतनी गहरी बात इतने सरल शब्दों में हमें दे रहे हैं। तो ब्राह्मण जीवन में बाबा से प्यार और बाबा की पढ़ाई से, मुरली से प्यार, यही निशानियां हैं। हमारा सच्चा प्यार मुरलीधर से है। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप की और विशेषता क्या रही? सदा अलर्ट, अलबेलापन नहीं। लास्ट दिन भी कितना अलर्ट रूप से अपने सेवा का पाठ बजाया। शरीर कमजोर होते भी कैसे अलर्ट होके आधार लेकर नहीं बैठे और अलर्ट करके गए। अलर्ट होने के इस गुण को भी थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि ब्रह्मा बाबा की जो बैठक थी ना, टांग पर टांग चढ़ा, अर्ध पद्मासन था जी। और लास्ट दिन तक भी 93 वर्ष की आयु में भी बाबा ने कोई टेका लेकर के ऐसे बैठ के न योग किया, न योग कराया, न महावाक्य उच्चारण किए जी। सदा उनकी अलर्ट की जीवन जैसे अलर्ट है। हाँ? कोई भी अलबेलापन नहीं, कोई आलस्य नहीं, कोई झुका हुआ शरीर नहीं। तो बाबा कहते बच्चे देखो, ब्रह्मा बाबा ने भी ऐसे अलर्ट रह करके लास्ट दिन तक भी अपने आप को चलाया। शरीर भले कमजोर था, लेकिन उनके शरीर से ये नहीं लगता था कि बाबा बूढ़ा हो गया है, बाबा झुक गया है। उनका शरीर बिल्कुल स्थिर और एकाग्रचित था। तो बच्चों को भी बाबा कहते बच्चे कहीं पर भी अलबेलापन ना हो। पढ़ाई के समय में कभी ऐसे लोग बैठते हैं, थोड़ा सा गर्दन नीचे की, नींद आ गई तो अलर्ट नहीं दिखाई देते। भगवान के महावाक्य हम सुन रहे हैं और सुनते सुनते अगर झुटके आए, नींद आ जाए या हमारा गला नीचे, गर्दन नीचे हो जाए तो क्या कहेंगे? अलबेला है। उसको पता ही नहीं है कौन महावाक्य उच्चारण कर रहा है, किसके महावाक्य हम सुनने के लिए आए हैं। कई लोग योग करते हैं, योग करते करते पता नहीं अंतर ध्यान हो जाते, आंखें ऊपर चली जाती, मुंह खुल जाता है। तो वो जो रस है परमात्मा मिलन का सुख है, उसका आनंद नहीं ले सकते। इसलिए हर ब्राह्मण आत्मा को अलर्ट होकर के, कमाई के समय तो कम से कम अलर्ट होकर बैठो। मुरली का समय है, योग का समय है, उसमें अगर सुस्ती आ रही है तो अलबेलापन ही है। अगर अलबेला नहीं है, अलर्ट होकर के बैठता है तो परमात्मा के महावाक्यों को यथार्थ समझ सकता है और परमात्म शक्तियों का अनुभव कर सकता है। परमात्मा कहते हैं कि अलबेलेपन के विशेष बोल परमात्मा बहुत सुनते रहते हैं, जानते हो ना। अगर इन 3 शब्दों को यानी निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी सदा अपने मन में रिवाइज और रियलाइज करते चलो तो ऑटोमेटिकली सहज और स्वतः समान बन ही जाएंगे। यही समान बनने की विधि है। ब्रह्मा बाबा ने इन्हीं 3 शब्दों के आधार से संपन्नता को प्राप्त किया। हम सभी भी अगर यही 3 बातें, निराकारी स्थिति का अभ्यास करें, मन वचन कर्म से संपूर्ण निर्विकारी बने और निरहंकारी बन करके रहें, तो हम ब्रह्मा बाबा के समान संपन्न सहज बन जाएंगे। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने सफलता मूर्त बनने व बाप समान बनने की विभिन्न विधियों को समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें हर समय, हर श्वास, हर संकल्प, हर गुण, हर शक्ति, ज्ञान के हर एक खजाने को सफल कर सफलता मूर्त बनना है। परमात्मा ने कहा कि हमें एक दिन भी परमात्मा महावाक्य यानी मुरली मिस नहीं करनी है। यही परमात्मा प्यार का सबूत है। परमात्मा ने कहा कि बाप समान बनने के लिए हमें अलबेलेपन को त्याग करके ब्रह्मा बाबा द्वारा उच्चारित महावाक्य यानी निराकारी, निर्विकारी व निरहंकारी, इन तीनों शब्दों को रिवाइज व रियलाइज करना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: श्वास को सफल करने से भविष्य में स्वस्थ रहने का प्रारब्ध प्राप्त होता है। ज्ञान के खजाने को सफल करने से इतने समझदार बन जाते जो
वहाँ कोई वजीर से राय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्राप्त शक्तियों को सफल करने से धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों प्राप्त होंगी। गुणों के खजाने को सफल करने से देवता पद का अर्थ ही है दिव्य गुणधारी, और अभी आपकी जड़ मूर्ति की महिमा में भी सर्व गुण संपन्न कहते हैं। सहज और स्वतः समान बनने के लिए निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी इन तीनों शब्दों को अपने मन में रिवाइज और रियलाइज करते चलो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।